ये बंदरिया कई दिनों से भूखी थी। उसके बच्चे भी जंगल में चुपचाप भूखे बैठे थे। वो कुछ नहीं कर सकते सिवाय इंतजार के। इधर कई दिनों से बंदरिया खाने की तलाश में गांव के बाजार में आ पहुंची। उसने देखा बाजार में ढेरों केले, पाव भाजी और संतरे की दुकानें लगी हुई थीं। ये सब देखकर बंदरिया की भूख बर्दाश्त नहीं हुई और वो अचानक पाव भाजी के ठेले पर टूट पड़ी, ऐसे मानो जैसे उसने महीने भर से कुछ नहीं खाया। उसकी भूख इतनी ज्यादा थी कि वो भूल ही गई कि उसके 2 बच्चे भी हैं, जो इस समय जंगल में बैठे अपनी मां के आने का इंतजार कर रहे हैं। जब उसे याद आया तो उसने खाने को एक थैली में भरना शुरू कर दिया। ये सब देखकर ठेले के मालिक का गुस्सा आसमान में चढ़ गया। उसने बेचारी बंदरिया को पकड़कर जंजीर में बांध दिया। बंदरिया ने उस आदमी से माफी मांगी, उसके सामने गिड़गिड़ाने लगी। उसने कहा, मेरे बच्चे जंगल में भूखे हैं, वो मेरा इंतजार कर रहे हैं, मुझे जाने दो। लेकिन आदमी ने उसकी बिल्कुल नहीं सुनी। उसे तो बस पैसे चाहिए थे। ये सब कुछ काफी देर से वहीं बैठा एक गोरिल्ला देख रहा था। उसे बहुत गुस्सा आया। वो चाहता तो उस आदमी से बंदरिया को एक ही झटके में छुड़ा सकता था। वो बहुत ताकतवर था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। वो जल्दी अपने मालिक के बगीचे की ओर बढ़ा। वहां पहुंचकर उसने अपने मालिक से सारी बात बताई। उसका मालिक बहुत अच्छा और दयालु था। उसने ढेर सारे फल गोरिल्ला को दिए। गोरिल्ला ने उन फलों को बाजार में बेचा और पैसे इकट्ठा किए। फिर वो उस आदमी के पास गया जिसने बंदरिया को जंजीर में बांध रखा था। गोरिल्ला ने उस आदमी के हुए नुकसान के सारे पैसे चुका दिए और बंदरिया की जंजीरों को खोल दिया और उसे लेकर जंगल के उस हिस्से की तरफ जाने लगा जहां बंदरिया के बच्चे भूखे बैठे अपनी मां का इंतजार कर रहे थे। गोरिल्ला बंदरिया को लेकर जंगल में बहुत भटका। कुछ देर बाद आखिरकार वो बंदरिया के बच्चों को ढूंढने में कामयाब रहा। उसने बंदरिया को बच्चों के पास छोड़ दिया। बच्चे अपनी मां को देखकर खुश हो गए और वो अपने पेट की भूख को भूलकर अपनी मां के आंचल में लिपट गए। फिर बंदरिया ने उन्हें वही खाना खिलाया जो उसने थैले में भरकर रखा था। इधर गोरिल्ला जंगल से वापस चलते चलते थक कर बीच रास्ते में बैठ गया। अभी तक किसी ने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है